कश्यप भाई, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं आपसे और हमारी बात हो चुकी है। इस पर मैंने ये जवाब दिया था, निजात विंग के अंदर अलग अलग विंग और सरदार हैं। एलिया विंग का अलग सरदार है, फिजिकल विंग का अलग सरदार है, डैनियल विंग का अलग सरदार है। तो अब हर एक सरदार को आप 2 3 4 नहीं कर सकते, उनको डायरी तो देनी पड़ती है ना कोई भी इकदाम करने के लिए। यहाँ पर सब लोग कलामी द्वार में माहिर हैं, माहिर। ये मैंने आपको बुनियादी तालीम बताई अपनी, ये बुनियादी तालीम बताई कि हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से सिखाते हैं, इस तरह से उनको बचपन से बताते हैं कि तुमने क्या करना है, तुमने दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। तो इस हवाले से मैंने ये गुजारिश आपसे की थी कि कभी इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ, कभी इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ तो आप सारी बातें जान जाएंगे। और जहाँ तक मैंने कहा कि आपको मैं जीतूँगा, तो मैं आपको नहीं जीत सकता, क्योंकि मुझे इस काम के लिए हज़ारों साल लगेंगे, हज़ारों साल। हैं? ये कैसी बातें आपने कर दी? कहानत की बातें आप जानते हैं, काहिन इसको फरमाते हैं। और मैं अरशाद भाई से गुजारिश करूंगा, आप सरदार वो काहिन और 1-2 होर भी इकट्ठा कर लो, सारी कलीसिया बना लो यहाँ ही। शालोम, आपकी सलामती हो, आमीन सुम आमीन। गुजारिश ये करनी है मैंने आपसे ईदों के बारे में, और वो ये गुजारिश है कि ये अकीदा ईदों का, ये सारी खबर की जो काहिनों की किताबें हैं, ये काहिनों का काम है इसको बयान करना। काहिनों का काम है कि इसकी जामिया तालीम को पेश करना। और सवाल अपने ग्रुप में रख दिया, जो भी भाई यहाँ पर कहानत की बात जानते हैं या समझते हैं, और वो ज़रूर बताएंगे। और मैं गुजारिश करूँगा अरशाद भाई से, कादिम तो खुदा ने उनको कहानत के ओहदे पे नामजद किया और वो कहानत की खिदमत कर रहे हैं आजकल, तो वो इसका ज़रूर जवाब देंगे। और मैं समझता हूँ कि वो जवाब ठंडी होगा, पायदार होगा। वाशालम। सरकार, आपकी बात उत्तम है, जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बजा है। लेकिन जब यहोशू मशाक ने स्लीपर जान दी तो हैकल का पर्दा बीच में से फट गया, और वो जो एक काहिन और खैमा इज्तिमा के पाक मकाम का जो एक दरमियानी था, वो सिलसिला कार ख़त्म हो गया। जब अहद का संदूक वहाँ पे नहीं है और वो पर्दा भी फट गया है, तो फिर काहिन अब करने क्या जाता है हैकल में? तो इस बात हैं? ये कैसी बातें आपने कर दी? कहानत की बातें आप जानते हैं, काहिन इसको फरमाते हैं। और मैं अरशाद भाई से गुजारिश करूंगा, आप सरदार वो काहिन और 1-2 होर भी इकट्ठा कर लो, सारी कलीसिया बना लो यहाँ ही। और सर जी के कौन सी बातें करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं? मैं एक अदना सा इंसान हूँ, मेरे से सवाल करें, उन भाई को कहें कि मेरे से करें सवाल। मैं बताता हूँ, कुर्बानी जो है वो अब लागू ही नहीं है। लागू होने से मुराद, लागू का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इसके लिए माजरत। कुर्बानी अब हो ही नहीं सकती। कुर्बानी अब गुनाह के ज़ुमरे में आती है। अगर हो तो जो भी कुर्बानी करेगा, जो भी जिस्मानी अमल वाली कुर्बानी करेगा, गुनाह के ज़ुमरे में आएगी वो। सर, आपने उस दिन बताया कि आप फसा की कुर्बानी करते हैं, लोग करते हैं। केड़ा लोग? मुझे एक लोग भी दिखाएं, पूरे पाकिस्तान में दिखा दें, बाहर दिखा दें। सर, मैं आपसे ज्यादा लोगों को जानता हूँ और इस थॉट वालों को आपसे ज्यादा जानता हूँ और जानकारी रखता हूँ। मेरे मुरासिम आपसे ज्यादा हैं, मेरे ताल्लुकात आपसे ज्यादा हैं। मैं खुदावन माफ करे, मैं फाड़ नहीं मार रहा, लेकिन मेरा ताल्लुकात आपसे ज्यादा है इन लोगों के साथ। कोई भी फसा की कुर्बानी नहीं करता। सर, कुर्बानी नहीं हो सकती। अब देखें, कुर्बानी के लिए मखसूसियत हुई थी, और मखसूसियत हुई थी जब बुजुर्ग मूसा पहाड़ पे गए थे और 40 दिन के बाद आए थे, तो उनकी कौम जो थी वो बछड़े बना के कुर्बानियाँ कर रही थी। और उस अमल के बाद खुदावन ने इस चीज़ को मखसूस कर दिया था कि ये हैकल काहिन और मेरे मजबे पे होगी। क्योंकि उसके बाद कोरा के भी आपने अमल पढ़ा होगा। कोरा अपनी आग लेके आया, उसने दावा किया मैं भी लावी हूँ, मैं क्यों नहीं कुर्बानी कर सकता। उसको खुदावन ने भस्म कर दिया। कुर्बानी के लिए खुदावन ने असूल बताए।
यही कुर्बानियां जो थी गैर कौमों में होती थी, यही कुर्बानियां बाल देवता की होती थी, यही कुर्बानियां दूसरे लोगों की भी होती थी दूसरी कौमों में। लेकिन उनका तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ, जो खुदावन के लिए कुर्बानी दी जाती थी, सोख्तनी कुर्बानी बाल देवता की भी होती थी और खुदावन के लिए भी होती थी। लेकिन उसका फ़र्क जो है वो खुदावन के तरीका जो उन्होंने बताया था वो फ़र्क वाज़िया करता था कि इस तरीके से तुमने मेरे यहाँ कुर्बानी देनी है। अब जबकि वो तरीका ही नहीं है तो हम कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? ये बातें अपनी अपनी जगह पे हर बंदे की ठीक है। हर बंदा जो पहले आता है उसकी कहानी सच्ची है, लेकिन जो बाद में आता है उसकी कहानी उसकी पुष्टि करती है, उसकी डिटेल ज़ाहिर करती है। मैंने कब कहा काशा भाई आप किसी कुर्बानी में शरीक हो जाए हमारे साथ, कभी अकीदे पे बात नहीं की। आपके पास अच्छा नॉलेज है, समझते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता या ना मैं मानता हूँ ये कि मैं अपने अकीदे के अंदर किसी की नॉलेज को शामिल हाल करूँ या और सर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है नजात बिन के, वो आपके लिए हैं, आपके लिए बेहतर हैं। मैं जो गलत है उसको गलत कहने का मिजाज हूँ, मैं उसको इख्तियार रखता हूँ कि खुदावन ने मुझे फैसला करने का इख्तियार दिया है। जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं भी हूँ, मेरा जो अमल गलत है वो गलत है। अब नजात विंग के अंदर क्या है क्या नहीं है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी है वो क्या खुदावन के कलाम के साथ मुंसलिक है, उसे सनद लेता है। सिर्फ इस चीज का मुआवजा करें, कुर्बानी कुफर है। अब इंसान का रिलेशन खुदा के साथ किसका कैसा है ये एक धुंधली हकीकत है जिसको कोई भी अपनी उम्दा आंखों से नहीं देख सकता। काश भाई ये बातें फलसफाना अंदाज में होंगी कि मैं क्या हूँ, दूसरा क्या है। मैंने ये कहा कि हर एक इंसान का रिश्ता खुदा के साथ जो है वो धुंधला है, दूसरा उसे नहीं देख सकता जितनी मर्जी तेज आंखें रखता हो, क्योंकि हर एक इंसान का रिलेशन उसके खुदा के साथ उसका कैसा है वो और उसका खुदा जानता है। ये नामुनासिब बातें हैं जो मैं नहीं समझता कि मैं आपसे कर सकता हूँ। आपकी बात गलत है। जो पहले आता है कहानियां सच्ची नहीं होती, कहानियां ही होती हैं। यहाँ इल्हाम की बात है, यहाँ कलाम की बात है। जो पहले आया है और जो बाद में आया है, बाद में आने वाला पहले आए हुए से सनद का तालब होता है। अगर उसको वहां से सनद मिलती है तब ही वो पायदार और सेहतमंद और खुदावन की तरफ से कहलाता है, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि ये मेरा मेयार है, ये मेरे कलाम को परखने का मेयार है जो तौरा शरीफ में है। और अब आपको शायद नहीं पता होगा कि वो मेयार कहाँ है। आपको किसने इख्तियार दिया है? आपको किसने इख्तियार दिया है? आसमानी लो, ये जो तुम्हारों की आप बातें करते हैं, कुर्बानियों की बातें करते हैं, किसने आपको इख्तियार दिया है? कहाँ है आपके पास सनद? और सर जान दो गुस्सा तोड़ी मेहरबानी नहीं, यही तो हमाकत है हमारी, यही तो जहालत है हमारी कि खुदा से ताल्लुक और ये फलसफाना नहीं। खुदावन से ताल्लुक पैदा करने के लिए खुदावन के कवानीन पे चलना ज़रूरी है। खुदावन से रिश्ता जोड़ने के लिए उनकी ताबियादारी करना ज़रूरी है। अपना कीदा बना के अपना ढोल गले में डाल के वो बजाना ज़रूरी नहीं। हम अपने तरीके से खुदा के पास नहीं जा सकते। ये इंसान की सबसे बड़ी हमाकत है और जहालत है। अगर खुदावन के पास जाना है, एक बादशाह के पास जाना है, उनके दरबार में जाना है, तो बादशाह के तरीक़ेकार से जाया जाता है। अपने तरीके से हम मुंह उठा के नहीं चले जाते मोहतरम। चलो काशिफ भाई, मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं सरदार काहन हूँ। मैं निजात विंग हाकमी विंग का सरदार हूँ, हाकमी विंग का सरदार हूँ। मैं इंतज़ामी विंग है मेरे पास, इंतज़ाम देखता हूँ पूरी निजात विंग के। मैंने कब कहा आपसे मैं काहन हूँ? मैंने तो कभी नहीं बोला। मैंने ये कहा कि अब अरशाद बेंजामिन रब्बाई के दर्जा पर है, उसका काम है लोगों को सिखाना, उसका काम है लोगों को सिखाना। और ये मसाइल, शरई मसाइल रब्बाइयों से सीखना भी इन लोगों का काम है। देखिए जनाब मोहतरम, कभी ऐसी बात नहीं कर सकता, ना आपसे कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ जिससे आपको दिल से तकलीफ़ हो, दुख हो, दर्द हो। आप क्या जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जूम शकीदा के कितने लोग हैं, निजात विंग कहाँ कहाँ काम करती है, क्या करती है, कितने चर्च इसके साथ लिंक है। ये बातें छोड़ दें।
آپ تعلیم دیتے ہیں واٹس ایپ کی دنیا میں، آپ تعلیم دیتے ہیں اپنے اس ایریے میں، لیکن میں نے کبھی نہیں پڑھا کسی جگہ پہ کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے یا آپ کسی بھی ڈومینیشن کے یا کسی بھی HR سسٹم کے حصہ ہیں کسی کا بھی۔ میں نہیں جانتا آپ کو، خاص ایریے سے نہیں جانتا کہ آپ کسی بھی کلیسیا کا کسی کا کوئی حصہ ہے، کوئی پارٹس آف کلیسیا ہے یا کوئی پارٹس آف ڈومینیشن ہے، میں نہیں جانتا۔ اور آپ میرے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے آپ، میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کیلیبر کے ہیں کہ آپ گفتگو علمی گفتگو کر سکیں۔ آپ سر جنوں تویزوں تو دھاگوں کی یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ ڈائریکٹ آسمان پہ جانے کی باتیں، آسمان سے آپ کو تمہار آتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ لے آئے ہیں تعلیم، پتہ نہیں۔ یہ میں اب جیوسٹ کے بارے میں بتاؤں آپ کو اگر کہتے ہیں تو، کہاں سے آئے، کیسے آئے، کون سی عورت، کیا، اگر بھائی سر نہ آپ کے لیے اپنی ہے تو یہ اپنے تک رکھیں۔ لوگوں کے لیے یہ کفر ہے، لوگوں کے لیے جو کلام پاک پہ ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ تثلیثی ہے، توحیدی ہے، وہ آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی جو تضاد ہیں، ان کی جو اختلافات ہیں، وہ تفاسیر پہ ہیں۔ اور آپ تو ان چیزوں پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، آپ قربانیاں کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اب آپ کہیں گے ہمیں آسمان سے تمہار آتا ہے، وہ معافی دے دیو خدا دا واسطہ جے، کیڑے تمہار آ رہے نے؟ کس نے بنایا ہے اس کو؟ رب ہی آپ نے بنایا ہے۔ وہ ایویں جان دیا کرو سر، کیڑے لوکاں نو موقع دیندے ہو کہ انگلی اٹھان اور شگل لگائیں آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں پہ ٹھٹھا کریں۔ ربئی ہے، آپ سردار ہیں اپنی ونگ کے، وہ ربئی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ ربئی بنا رہے ہیں۔ اور ربئی کے لیے 30 سال کی تابعداری ضروری ہے اپنے استاد کی، 30 سال کی اپنے استاد کی تابعداری ضروری ہے۔ پھر وہ استاد جو ہے وہ حکم صادر کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں تم تعلیم دینے کے قابل ہو۔ معافی دے دے ہو سر جی، سارے ہی ربئی بن گئے نے، نہ موقع دو لوکاں نو انگلی چکن دا تواڈے تے۔ ہاللویا۔ یہاں پہ ابھی جو بات ہوئی اگر آپ اس کو یسوع مسیح کے اوپر تھوڑا سمجھیں تو بڑی خوبصورت سمجھ آئے گی کہ 30 سال کی عمر تک جو ہیں وہ اپنے باپ یہوہ پاک کے وہ تابع دار رہے، ٹھیک ہے، ان کی تعلیم انہوں نے لی، اور اس کے بعد جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں تو استاد جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کو سکھانے والے، ان کو جو ٹیچ کرنے والے کہ اس کی سنو، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دیکھیں کاشف بھائی، یہ مخالفت تو آج کی نہیں ہے، یہ تو 300 سال پرانی چلی آ رہی ہے۔ جب محبوب ناز تھے پاکستان کے اندر، تو اس وقت اس دور کے پادری یہی کہتے تھے کہ یار ان کے پاس تو کالا علم ہے، یہ تو کالا علم پھونکتے ہیں تو بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس دور میں یہ بولتے تھے کہ تمہارا یسوع جس کو تم پکارتے ہو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن کالا علم ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت کا جواب ہے۔ تو اس کے بعد جب بروس جانسن کا دور آیا، 70-80 سال اس نے بھی لگائے، تو اس دور میں بھی لوگوں نے بڑی بڑی پلیٹ فارموں میں یہ باتیں کی، تو یہ مسلمان اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کے پاس تو علم ہے۔ تو کاشف بھائی آپ پہلے شخص تو نہیں ہیں، یہ تو 3 سال پرانی ہسٹری چلی آ رہی ہے، یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ مجھ سے کبھی ملے نہیں ہیں، آپ میری شکل نہیں جانتے، میرا رہنا بہنا نہیں جانتے آپ، یہ تو آپ کو بیٹھے بڑھائے جسے کہتے ہیں نا کہ کسی نے آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچوں میں یہ بات ڈال دی۔ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں، میرے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ایک کپ چائے نہیں کبھی پی، تو آج آپ نے کہہ دیا کہ تم تو جادوگر، یہ وہ، ان چیزوں سے ہمارا کام نہیں رکتا، ان چیزوں وہ سر مجھے ضرورت بھی نہیں ہے یہ سستی اور یہ اس طرح کی حرکات کر کے مجھے ڈینومینیشن بنانے کی، ڈومینیشن نہیں ڈینومینیشن،
اور وہ بنانے کی اور میں عہدہ رکھوں اور پھر میں نہیں تعلیم دیتا, میں وقت گزاری کرتا ہوں, یہ ٹائم پاس کرتا ہوں. میں یہ نہ میں اس قابل ہوں کہ میں تعلیم دوں, نہ میرے میں یہ صلاحیتیں ہیں کہ میں تعلیم دوں. پہلے میں اپنے آپ کو درست کروں گا, پھر میں تعلیم دینے کا اختیار رکھتا ہوں. صحیح ہے, صحیح. یہ تو ایک وقت گزاری ہے, ایک ہابی کہہ لیں, شغل کہہ لیں اس کو. اور میری دل گزاری نہیں سر, آپ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور میں وہ کیڑے لوگ نے جڑے تواڈے کو درست ہو جاندے نے, مینوں دسو نہ تواڈا کوئی ایمان نہ تواڈا کلام مقدس دے نال عقیدہ میچ کردا وے. وہ کیڑے کافر لوگ نے جڑے تواڈے تو فیض حاصل کردے نے, وہ مینوں دسو. سر میں کروں, پھر میں کھولوں اس کا ننگا چٹھا کہ کہاں سے آئے ہیں آپ, کہاں سے یہ عقیدہ بنا ہے. 300 سال پرانا جو عقیدہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے, اور کون سی عورت اور کہاں سے یہ ہمیں ملا ہے, کہاں سے یہ دنیا کے سامنے آیا ہے, یہ کون لوگ ہیں. وہ سر کی ہو گیا تانوں شلوم کہنا تو اس کہنا کہ عقیدت ہو جاندی ہے. بالکل بھی نہیں. تابع داری جو ہے کلام کی وہی عقیدت ہے. اپنے عقیدے بنا کے بیٹھے نے سارے. سر ساڈے کول کوئی فیض نہیں حاصل کردا. ہر بندہ اپنی ایمان دے نال, اپنی درستگی دے نال اور صحیح طریقے دے نال تندرستی حاصل کردا. صرف فرق اتنا ہے کہ اسی دوسرے نوں صحیح راہ تے پا دینے آ, صحیح رستے دس دینے آ, تین خداواں دی عبادت تو روک دینے آ. کش بھائی بات یہ ہے, آپ کا میرا کچھ تنازع, ایک آپ نے ایک اوپر بات کی, میں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا. پسند ہے تو شکریہ, نہیں پسند تو پھر بھی شکریہ. اور سر جب آپ ہی درست نہیں ہیں تو آپ کسی کو کیسے درست راہ میں ڈال سکتے ہیں. وہ 3 خداؤں کو نہیں مانتے, وہ ایک خدا کو مانتے ہیں. وہاں ان کی صفات ہیں, اس میں وہ آپ سے بہتر ہیں. وہ کم از کم کلام پاک کی تابع داری تو کرتے ہیں, چاہے فرض کریں چاہے ان کو نہیں علم تفاسیر کا, ان کی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا, وہ آپ جو بھی کرتے ہیں لیکن تابع داری تو کرتے ہیں. وہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور ایک خدا میں شخصیات کو مینز صفات کو مانتے ہیں. آپ سے بہتر ہیں وہ. کشف بھائی, روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی بھی ایکسیڈنٹ میں کسی کی کوئی غلطی نہیں بتا سکتا. روڈ پہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں کوئی بھی کسی کی غلطی نہیں بتا سکتا کہ کس کی غلطی تھی. رہی بات کلامیہ دوار کے اندر, دیکھیں ہر بندہ اپنے طریقے سے ٹھیک ہے, آپ اپنے طریقے سے ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں. نہ میں نے کبھی آپ کی ایمان پہ وار کیا, نہ میں نے کبھی آپ کو بولا کہ آپ غلط ہیں. تو میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ مجھے بھی ایسے ہی سمجھیں. وہ سارا جج بول کے دیکھ لیں. آپ کوئی بھی تنقید کریں میرے پہ, میں اچھے طریقے سے آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا, اور میں کلام پاک سے سند لے کے وہاں سے جواب دوں گا. ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں, ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ہی سچا ہوں, لیکن سچا کلام خدا ہے. کلام خدا جس کی تعلیم دیتے ہیں وہی سچا ہے. کلام خدا جس کی ہدایت دیتے ہیں وہی سچا ہے. اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بادشاہ کے محل میں جانے کے لیے بادشاہ کے قانون کے مطابق جایا جاتا ہے, اپنے قانون کے مطابق نہیں. بالکل صحیح. سر میں آپ کے عقیدے کے بارے میں نے 3-4 دن لگا کے پڑھا ہے, کہاں سے آیا ہے, کہاں سے نکلا ہے, یہ کون لوگ ہیں یہ. سر پاکستان میں یہ بین ہے, پھڑے نہ جایا جائے کتے. چلو کاشف بھائی, آپ ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں ایک روٹین کے ساتھ. آپ کی اس میں اسٹڈی بھی ہے, اسٹیمنا بھی ہے. میری اس میں اسٹڈی نہیں ہے, نہ اسٹیمنا, نہ اسٹڈی نہ اسٹیمنا کہ میں آیتیں لگاؤں, حوالے لگاؤں, یا میں اپنی تعلیم کو سچ ثابت کرنا چاہوں. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی تعلیم کو سچ ثابت کروں, حوالے لگانے شروع کر دوں, آیتیں لگانے شروع کر دوں. ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اور نہ مجھے آپ کو جیتنا ہے, آپ کو قائل کرنا ہے. مجھے آپ کو قائل نہیں کرنا کہ میں محنت کروں, آیتیں چھانٹ کر نکالوں, یہ سب کچھ مجھے نہیں کرنا. تو اس لیے آپ جہاں ہیں بہت بہتر ہیں, شاید میرے سے بہتر ہوں,
लेकिन जहाँ मैं हूँ, मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ। वाह कश्यप भाई, यहाँ तो हर बंदा अपने आप को खुदा के कलाम का अलंबरदार समझता है, रखवाला समझता है कि बढ़कर आगे लोगों को रोक देना चाहिए। तो फिर मेरी गुजारिश होगी आपसे कि इस अमर में आप रोकें लोगों को। यहाँ तो बहुत लोग कुर्बानी चढ़ाते हैं, बहुत हैं, आपके तसव्वुर से ज़्यादा होंगे, उनको आप कैसे रोकेंगे? मैं अलाउंस करूँगा, अब अलाउंस करूँगा और लॉन्च करके वीडियो पैगाम जारी करके कुर्बानी चढ़ाऊँगा। उसके बाद सब लोग सामने आकर कुर्बानी चढ़ाएंगे, सब लोग सामने आकर, एशिया के अंदर सब लोग सामने आकर चढ़ाएंगे। मैं इसलिए आपको देता हूँ चैलेंज, आप रोक दें। आपके पास अगर नॉलेज है ना, तो वो सिर्फ ज़हन और दिमाग में है। आसमानी पावर तो आपके पास नहीं है कि आसमान से किसी को रोक दें। यहाँ पर ये मामला चलता है, ये इसीलिए हम मुंह की बातें या स्टडियों से लोगों के साथ मुकालमे या जीतते नहीं हैं, हम अमल करते हैं, अमाल करते हैं, इसीलिए अमल की तरफ रहते हैं। इन हुज्जतों में, इन सारी चीज़ों में बस नहीं पड़ते, इसके लिए माजरत। सर आप मुझे कायल कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप कलाम पाक आपको गलत साबित करता है। आप मुझे कायल कर भी नहीं सकते, आप इतनी शक्कत के मालिक नहीं है। खुदावन आपको खुशो खुरम रखें। आप मुझे कायल नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कायल वही कर सकता है जो कलाम पाक से बात करे। आपको इल्म ही नहीं है, आप आके यहाँ फलसफा झाड़ते रहते हैं सारे कि मैं कुर्बानियाँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। दूसरे लोगों को मौका देते हैं कि वो आप पे ठट्ठा करें और मजाक उड़ाएं आप लोगों का, और दूसरे भी आपसे मुंसलिक हो जाते हैं और इस तरह के। तो इस तरह की बातों से अगर आप तालीम नहीं दे सकते, आप इसका इल्म नहीं रखते, तो आप इस तरह की बातों से एहतियात किया करें। कुर्बानी गुनाह है अब जो आप करते हैं और करने जा रहे हैं, ये शयातीन की कुर्बानी कहलाती है। आसमानी पावर केड़ी आसमानी पावर की गुफ्तगू करते हैं आप? आसमानी पावर और इस तरह की बातें करके आप क्यों लोगों को फजूलियात की गुफ्तगू में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं? एक बंदा मुझे दिखाएं यहाँ जो आप कहते हैं जी ये जो कुर्बानियाँ करते हैं फसा पे, एक बंदे का ना ते लवो वो बंदे। जी ये ब्रेक थ्रू करूँगा मैं, ये ब्रेक थ्रू करूँगा मैं जब मैं ऑन कर दूँगा रूहानी तौर पर सब लोगों को अख्तियार दूंगा कि सब लोग करें कुर्बानियाँ, और निजात विंग लीड करेगी आगे चल के, तो सब लोग आएंगे सामने, सब जो अभी अपने आप को छुपाते हैं ताकि मुखालफत का सामना ना करना पड़े। मैंने पाकिस्तान में कुर्बानी चढ़ाई, मीडिया पे आई, तो 6 महीने तक लोगों ने मेरे साथ मत्था लगाई रखा, कितनों ने सजा ली, कितनों के साथ क्या किया मैंने, क्या क्या किया मैंने, किसी को बेइज्जत किया, किसी को ये किया वो किया। ये सारा स्यापा मकाने वाला हूँ मैं, अब ये सारा स्यापा मकाऊंगा, ताकि एक एक करके मैं नहीं बताऊंगा कि ये है, ताकि तुम उसे लुम्बड़ बांध दो। सब लोग आएंगे, एशिया के अंदर आएंगे लोग, एशिया में, एशिया के मुल्कों में लोग आएंगे सामने। वाह शालों, मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे गई, मेरी वीडियो तस्वीरें हर जगह पड़ी हैं। अगर आप कहें तो मैं लीड कर रहा हूँ अब, तो मैं अपने ही अब बता सकता हूँ। अब किसी का राज खोलना या किसी की बात खोलना ये एक गुनोना और शर्मनाक कदम है जो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करता। मैं अपनी आप को भेज देता हूँ। वो सारे होना आप लीड करेंगे, वो सर जानते हो सर की हो गया जे। मैं एक तौहीद टर्म पे ईमान रखता हूँ, खुदाए वाहिद पे ईमान रखने वाला हूँ, और बहुत से मसैनिक जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वननेस वाले, वो भी मेरे दोस्त हैं सारे। मैनू एक बंदा दसो जेड़ा कुर्बानी करे, मैं उन्हों ना लिया जे सर, ना लिया जे किसी दा भी पूरे पाकिस्तान चो। आप लीड करेंगे, आप शुरू करेंगे तो लोग कुफर करना शुरू कर देंगे, आप गलत करेंगे तो लोग आपके पीछे लग जाएंगे, वो लोग ही काफर होंगे सर। ये शयातीन की कुर्बानी कहलाएगी, शैतान की कुर्बानी कहलाएगी। आप लीड करेंगे, आपको किसने इख्तियार दिया है?
कि आप लीड करेंगे, आप हम सबको लीड करेंगे। और जान दे सर, आज इस सारी प्रोसीडिंग में तेरे रूह और कलाम के मुताबिक एक को इस पानी के मदबा पर मैंने ज़बह किया और दूसरे को तेरे हुजूर जिंदा छोड़ा। जलाली और मुकद्दस नाम से तेरे बंदा अरशाद बैंजमन को पूरी निजात विंग के तमाम घरानों से मुकद्दस करार देने का हुक्म जारी करते हैं। और इस पानी के वसीला से खुदावन खुदा जो तो बनी इंसान की सब खताओं को, उसकी तमाम करम को धोता और उन्हें आसर लो। ए खुदा अकाबो जैसा जोड़ देता खुदावन तेरा जलाली और मुकद्दस नाम बनी इंसान के लिए हमेशा इस पानी और हवा के वसीला से जिंदगी और सलामती का अमल हो। चलो चलो काशिफ भाई, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। अब जो दूसरे लोग कुर्बानियाँ करते हैं, मैं किसी की भी कोई भी बात बेइज्जती ज़ाहिर नहीं कर सकता। अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे इसे नहीं जाने दिया तो उनकी मर्जी, लेकिन मैं ये आपको गारंटेड कर सकता हूँ कि लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं। ठीक है, लोग कर रहे हैं, ये मैंने चलाई दिया है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी विंग का जिम्मेदार हूँ। ये मैंने की है, ये आपकी एक बंदे की ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। इसमें काफ़ी बंदे आपको नजर आएंगे। ये तो हर बंदा कहता है। अब मुसलमान कुर्बानी चढ़ाते हैं सालाना, लोग कहते हैं ये गलत करते हैं। यहाँ पर लोग मंदिरों में दिए जलाते हैं, दिए मंदिरों में जलाते हैं लोग कहते हैं गलत करते हैं। लोग चादर चढ़ाते हैं जाकर दरबारों पे, लोग गलत करते हैं। लोग क्या कुछ करते हैं। काशिफ भाई, मैं भी कहता हूँ लोग गलत करते हैं। ये तो आपने कोई नई बात नहीं की, ये तो एक तसलसल चल रहा है। हर बंदा दूसरे को गलत कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपकी इन बातों से परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी लोगों को गलत कहता हूँ कि तुम गलत करते हो। ये तो चल रहा है भाई, सब कुछ चल रहा है। हाँ जी, खुदा यसुम से कजीम बाबरकत नाम इस्लाम। यार ये जो कुर्बानी कर रहे हैं भाई लोग, इनका ड्रेस तो यार पंजाबी है, कुर्बानी ये इसराइली कर रहे हैं, कपड़े भी इनके इसराइली होने चाहिए। क्या यार चाइना सिस्टम है अजीब। हर जुम्मा 8 दिन होए ने लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ WhatsApp ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ एशिया तो सारे लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, सारे आ रहे हैं, आप उनको लीड करेंगे। आपको किसने इख्तियार दिया है सर? अभी भी मेरे से अगर किसी का अकीदा नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर किसी को कुछ कहूँगा ना तो वो मेरी बात ज़रूर सुनेगा। तो अभी देख लेते हैं कि कौन किसके ज़्यादा सुनने वाले हैं या किसको ज़्यादा समझने वाले लोग हैं। या सर, मैं मसैनकों की दादी अम्मा को भी जानता हूँ सर। ऐसी गुफ्तगू प्लीज़ खुदा दा वास्ता जे क्यों तुसी जेड़ा चीज़ां रह गईयां ने, जेड़ी चीज़ां जेड़े अजकल ठट्ठे हो रहे ने ना मसैनकां दे ते मसीहां दे बारे दे विच, ये सारे सर मोस्टली तुहाडे ही या ये जेहड़ियां कुर्बानियां या ये चीज़ां जेड़ियां करदे हो ना, ये इन्हां चीज़ां दे मुतालिक ने सर। केड़ी कुर्बानी करदे हो पे मैनूं लियाओ, केड़ा भी जेड़ा मर्जी उलमा ले आओ,
ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ रवा है, कुर्बानी कर सकते हैं कलामे पाक से, तो मैं ताबेदार उसका। तुसी अपने कोलों ही कुर्बानियां करी जा रहे हो, अपने कोलों ही लीड करी। ये शैतान की कुर्बानी है जो आप करेंगे। आप कीजिएगा सोशल मीडिया पे, और मुझे काशिफ जॉन मेरा नाम है, मुझे टैग जरूर कीजिएगा, और फिर वहां देख लीजिएगा कि मैं क्या करता। नहीं, मैं किसी को नहीं कहता, आप किसी से पूछ के देख लीजिएगा कि मैं किसी को नहीं कहता कि तुम गलत करते हो। जो उसका मन है वो करेगा, क्योंकि उसका हिसाब उसने देना है। और सारे इंसान ये दावा करते हैं कि वो ही दुरुस्त है। कोई इल्मी बात आपने की हो इस चीज में, ज्यूस्ट को ले आए हैं आप, वो जो ज्यूस्ट सर अकीदा है उसको कि मैं वो। सर जुम्मा 8 दिन हुए हैं आप यहाँ आए हुए, मेरे हाथों के बनाए हुए हैं ये सारे ग्रुप्स और सोशल मीडिया पे ग्रुप्स, जितने भी पुराने ग्रुप्स हैं उसके क्रिएटर देख लीजिएगा कौन है। जो पुराने ग्रुप हैं 8-9 साल पुराने, उनके क्रिएटर देख लीजिएगा कौन है, मेरे हाथों के बनाए हुए हैं। और मैं खुद को गलत ही कहता हूँ और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और कुर्बानी कुफर है, कुर्बानी गुनाह है। अब जिस्मानी अमल की कुर्बानी गुनाह है जो आप करने जा रहे हैं, वो गुनाह है, वो बाइबल से सनद नहीं लेता। और जो मुस्लिम करते हैं या जो मंदिरों में दिए चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, हम कलाम पाक की गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उन लोगों की गुफ्तगू नहीं कर रहे। शालोम, ये इसलिए मैंने वीडियो लगा दिया ताकि पाकिस्तान के अंदर साबित करूं कि जितने लोग बादशाह मानते हैं आज के दिन तक कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं बहुत सारे लोग हैं जो ये कुर्बानियाँ गुजरानते हैं। लेकिन मुखालफत से लोग एक तरह से अपने आप को बचाते हैं खामखा की मुसीबत लड़ाई गले में डालने से। लेकिन कादिर में तो खुदा ने मुझे जोर दिया है, मुझे ताकत दी है कि मैं मुखालफत का सामना कर सकता हूँ, मैं मुखालफत से लड़ सकता हूँ। मुझे खुदा ने सहने की ताकत दी है कि मैं किसी की चपेड़ मुंह पे खा सकता हूँ और चपेड़ खाकर सह सकता हूँ। हाँ जी, खुदा यीशु मसीह के नाम है आपको सलाम। हाँ जी सर, जिन्होंने कुर्बानियाँ करनी अभी तक बेचारों को उनकी तो वो जगह नहीं बनी है कुर्बानी चढ़ाने की, तो ये किस तरह से कर रहे हैं? सर मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुर्बानी जो है, कुर्बानी एक ऐसा अमल हुआ, कुर्बानी जो पहले थी वो घर का बड़ा फर्द काहिन के फराइज अदा करता था, कुर्बानी हो जाती थी। और एक ऐसा अमल हुआ जब बुजुर्ग मूसा पहाड़ पे गए और वो जब नीचे आए तो उनके जो कौम थी, बुजुर्ग हारून भी, वो बछड़ा बना के कुर्बानी कर रहे थे। उस अमल के बाद खुदावन ने कुर्बानी को मखसूस कर दिया हैकल के अंदर, और कुर्बानी के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों के बगैर कुर्बानी नहीं हो सकती, काहिन, मज़बा और हैकल। इन तीनों के बगैर कुर्बानी गुनाह के जुमरे में आती है, शयातीन की कुर्बानी वो कहलाती है। यरूशलेम से बाहर कुर्बानी जो है वो कभी नहीं थी हो सकती, ना हुई थी मखसूसियत के बाद। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से अकीदे से कुर्बानी कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, अपने मन की कुर्बानी कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो कलाम पाक कहता है ये गुनाह है। और सारे साढ़े हत्थां ते बनाए हुए बूटे ने। एक मिनट, कोई भाई बात ना करे। अरशाद और असलम भाई प्लीज भाईजान मेरी अगर ऑडियो सुनेंगे, अनिल भाई वो प्लीज आइएगा यहाँ, इस चीज को आज क्लियर करते हैं, इस चीज को आज क्लियर करते हैं। आप सनद किसकी दे रहे हैं? अरशाद बेंजामिन की। आप सनद किसकी दे रहे हैं? अरशाद बेंजामिन की दे रहे हैं। वो देखें वो कुर्बानी चढ़ा रहा है, वो रबई है। वो खुदा दा नाल वो की हो गया, तो केड़े पासे टुर पे हो? काशिफ भाई, ये बातें मैं आपकी पहले सुन चुका हूँ, लेकिन इनसे मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो कभी नहीं ये कहता कि मैं आपके ग्रुपों के अंदर या आपकी इन सारी चीज़ों पर मैं गालिब आ गया हूँ, तौबा नौजुबिल्लाह, मैं तो ऐसा कभी बोलते नहीं हूँ। गुजारिश ये की है आपसे कि देखें, अब आप मेरे अकीदों को गलत कहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि मैं भी बहुत सारी अकीदों को गलत कहता हूँ, लेकिन जिस तरह आप गलत कहते हैं मैं उस तरह गलत नहीं कहता।
जिस तरह आप ट्रीटमेंट देते हैं मैं उस तरह ट्रीटमेंट नहीं देता, मेरा ट्रीटमेंट देने का तरीका कुछ और है। बस फ़र्क ये है कि आप इस चीज़ से भड़क गए हैं कि मेरे पास आसमानी कैंसर है, मैं तुम्हारों की बात करता हूँ, मैं नबूतों की बात करता हूँ। तो ये आपकी क़ीदे के मुताबिक है, मेरे क़ीदे के मुताबिक नहीं। मैं अपना और आपका वाज़ेह फ़र्क बताना चाहता हूँ कि मैं ईमाल से करता हूँ, अमल करने वाला बंदा हूँ, मैं अमल में लेके आता हूँ हर काम को। तो आप पढ़ाई में और स्टडी में आगे हैं, मुझसे आगे ही होंगे स्टडी में, लेकिन अमाल से मुझसे आगे ना होंगे। अमाल काशिफ भाई, जब मैं किसी के साथ अपने अकीदे की बात करूंगा, ईमान की बात करूंगा, तो उसके ईमान को पूछूंगा कि वो मसीह अकीदा रखता है, क्या अकीदा रखता है, क्या नहीं रखता। ये हवा में बातें करना या हवा में तीर चलाना यार मुझे पसंद नहीं है काशिफ भाई, मैं ऐसा नहीं करता। अब मसीह क्या ईमान रखते हैं, क्या अकीदा रखते हैं, मैं ये अकीदा रखता हूँ। मेरा अकीदा ये है कि मैं यीशु मसीह को फसा का बरा मानता हूँ, मैं यीशु मसीह को मसाया मानता हूँ, बादशाह मानता हूँ, मैं यीशु मसीह को खुदा नहीं मानता। ये मेरा अकीदा है, मैं इस पर कारबंद हूँ और पूरे तौर पर हूँ। इसके अलावा भी 2-3 और एप्लीकेशन मानता हूँ जो अभी बयान नहीं की। हाँ जी सर जी, हैकर और मज़बा और काइन को होना ज़रूरी है कुर्बानी के लिए। आप हाँ जी, सन 70 में जब हैकल जो बर्बाद हो गई थी, उसके बाद कुर्बानियाँ कहाँ पर होती नज़र आती हैं, कोई आप बता सकते हैं कहाँ पर वो कुर्बानियाँ करते थे और ये कुर्बानियाँ आप तक कैसे पहुँच गईं? आप कौन से कबीले से हैं, कौन सी नस्ल से हैं, किस तरह से आपके बाप दादा करते थे, किस तरह आप पर ये कुर्बानियाँ उतरी हैं जी? ये भाई साहब आपकी बनाई हुई बातें हैं, ये आपके बनाए हुए मुकाशवे हैं, ये आपकी लिखाई की हुई लिखाइयाँ हैं। मैं इन लिखाइयों को, इन सारी बातों को हिच मानता हूँ, हिच। अमल करने के लिए ये झूठी रुकावटें हैं, झूठी रुकावटें। जो अमल नहीं कर सकता उसके लिए ये दीवारें हैं, उसके लिए पहाड़ हैं। आपको पता है कि किस जुबान में बाइबल लिखी गई और वो कौन लोग थे? अगर आप इतना इल्म रखते हैं तो आपको ये इल्म होगा कि उनकी जुबान में, उन लोगों में खुदा का जो लफ्ज है वो किसके लिए इस्तेमाल होता था, किस किस के लिए। माजरत, खुदा वो बीवियां अपने शोहर को भी कहती थी, जो राया थी अपने बादशाह को भी खुदा कहती थी, और जो काजी थे उनको भी खुदा कहा जाता था, और भी बहुत। और खुदा कहने में कोई हुज्जत नहीं, क्या हुज्जत है? और दूसरी रही बात कि आप मसीह को फसा का बर्रा मानते हैं। फसा का बर्रा एक टर्म इस्तेमाल हुई है, फसा का ताल्लुक है आज़ादी के साथ, फसा का ताल्लुक है आज़ादी के साथ। जब वो कौम इसराइल जो थी उनको आज़ाद किया गया, आज़ाद हुई, तो उसके बाद खुदावंद ने ये ईद दी। और जब गैर कौमें जो थी, जो गुनाह में रहती थी, गुनाह से मुंसलिक थी, दलदल में रहती थी, वो जब उनको उस गुनाह से आज़ाद किया मसीह ने कि तुम मेरे पे ईमान लाओ और हमेशा की ज़िंदगी पाओगे, तो ये बुजुर्ग पालूस ने एक टर्म इस्तेमाल की है। फसा का बर्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मजहबे पे कुर्बान होता था। फसा का बर्रा, आओ हम ईद करें, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, कि आओ हम ईद करें, हम भी नजात याफ्ता हुए हैं, हमें भी नजात मिली है, हमारा भी बर्रा कुर्बान हुआ है। ये एक टर्म इस्तेमाल हुई है। खुदावन का कलाम एक तरतीब का कलाम है। और मेरा ईमान, मेरा अकीदा, शिमा इसराइल यहोवा एलोहीनो यहोवा अहाद, मैं मसीह को मिशाक मानता हूँ। और एक मसीही ईमान जो है, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा जो मानता है, वो मसीही कहलाता है। ये तो आज जो अंजील मुकद्दस पढ़ते हैं काशिफ भाई, वो भी करते हैं, वो भी बोलते हैं ये जी नहीं लिखा, लेकिन जो अमल करना जानते हैं, जो अमल करना जानते हैं, लिखाई का हुक्म मानना चाहते हैं, मानते हैं शरा की किताबों के अंदर कि ये चीज़ें लिखी हैं,
तो वो इन झूठी दीवारों का सहारा नहीं लेते कि नहीं जी अब तो अकल नहीं है, अब तो ये नहीं, ये हमारी नज़र में सब कुछ ना करने के लिए लोगों ने अपनी अकल के ऊपर दीवारों की बुनियादें डालकर ये सब कुछ बना रखा है ताकि उनमें खुद अपने आप को कैद कर लें, जबकि हम उस हुक्म खुदाबंदी को जो शरअ के मुताबिक है गुजरानते हैं और खुशी मनाते हैं। आमीन। कश्यप भाई, मैं इस मौजू पर आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुर्बानी मैंने गुजरान दी उसका रौला हर तरफ डाला हुआ है। वो मैंने अखबार की किताब से 14/4 से एप्लीकेशन लगाई, 14/4 से एप्लीकेशन लगाई। तो इसलिए देखें जनाब मोहतरम, ना मैं आपका शिगिर्द बनना चाहता हूँ तो ना आपका उस्ताद। आप अच्छे हैं, अच्छे रिलीजन करते हैं, अच्छी सीख बताते हैं, तो यहाँ तक कि मुझे मजूर रखें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वाशरम। आमीन सुम आमीन। जो हुक्म खुदाबंदी है उस पे अमल करना ही ताबेदारी है। हुक्म खुदाबंदी ये है कि ये मेरी हैकल है, यहाँ ये मेरा हैकल है, ये मेरी हैकल है, और हैकल में तुमने कुर्बानी गुजारनी है। ये मज़बा है, इस मज़बे पे कुर्बानी होनी है। ये काहिन है, ये कुर्बानी के फ़राइज़ अदा करेगा। आपको याद होगा कोरा की कहानी, जो आग लेके आया था और उसने दावा किया था कि मैं भी लावी हूँ और मैं भी कुर्बानी कर सकता हूँ, खुदावन ने उसको भस्म कर दिया था। कौन सी शरीयत की किताब आप कह रहे हैं? मुझे किसी किताब का जिक्र तो बताएं, किस राइटर ने लिखी है कि हैकल की गैर मौजूदगी में कुर्बानी हो सकती है? कौन सी शरीयत? ऐवी ना खुदावन के कलाम को रुसवा करने में कोई कसर ना छोड़ा करें आप। देखें जनाब मोहतरम, ना मैं आपका शिगिर्द बनना चाहता हूँ तो ना आपका उस्ताद। आप अच्छे हैं, अच्छे रिलीजन करते हैं, अच्छी सीख बताते हैं, तो यहाँ तक कि मुझे मजूर रखें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एप्लीकेशन लगाई, किताब से 14/4 से एप्लीकेशन लगाई, 14/4 से एप्लीकेशन लगाई। तो इसलिए देखें जनाब मोहतरम, ना मैं आपका शिगिर्द बनना चाहता हूँ तो ना आपका उस्ताद। आप अच्छे हैं, अच्छे रिलीजन करते हैं, अच्छी सीख बताते हैं, तो यहाँ तक कि मुझे मजूर रखें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वाशरम। जब इंसान ज़्यादा इल्म सीख जाता ना, तो जो पहले वो किताबें पढ़ता है पहली जमात की, उनको छोड़ देता है, फिर दूसरी जमात में चला जाता है, फिर दूसरी जमात की किताबें छोड़ देता है, फिर तीसरी में चला जाता है। तो कश्यप भाई, आपने अपनी तालीम के मुताबिक, अपनी किताबों के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल जनाब मोहतरम आपके मुताबिक। शलोम जी, बिल्कुल। आज साधु साहब आप आ गए हैं, बस आपसे आज तलीमी बात करनी है, काशिफ भाई से नहीं करनी, बस आपसे करनी है। तो जनाब मोहतरम कहाँ से शुरू करें, किस टॉपिक से शुरू करें? यसुमसी नासी काहिन है, इससे शुरू करें? यसुमसी नासी खुदा है, इससे शुरू करें? में जी तेरे सर जरा इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। खुदावन आपकी फैमिली को, आपके घराने को बड़ी बरकत, इस चीज़ की इनको वजाहत कर दे कि समझदार बंदे से बात करें। देखें काशिफ भाई, मैंने पहले कह दिया कि मैंने आपसे तलीम नहीं सीखनी, और ना मैंने आपको तलीम सिखानी है। अब आप एक चीज़ को नहीं मानते, वो आपका अकीदा। मैं मानता हूँ, पूरी ईमान से मानता हूँ, और पूरी ईमान से उसे अदा भी करता हूँ, मैं मानता भी हूँ। तो इसलिए मेरा ईमान मेरे साथ, आपका आपके साथ।
آپ نہیں، یہ میرے مطابق نہیں، کلام پاک کے مطابق ہے. یہاں پہلی دوسری تیسری کلاس کا کوئی نہیں، ہم کسی کھوتی سکول میں نہیں کا ذکر نہیں کر رہے کہ ہم نے یہ تعلیم ہے. یہاں بائبل مقدس کی تعلیم ہے، اور تعلیم صرف ایک ہے. عہد عتیق، عہد جدید، خطوط میں تعلیم صرف ایک ہے. یہاں کلاسوں کی امتیاز نہیں ہے کہ یہ پہلی کلاس ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے. اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں درست ہوں. درست وہ ہے جو کلام پاک کی تابعداری کرتا ہے. یہاں کاہن حکم دے گا، وہ قرار دے گا. تو کیا آپ کاہن کا درجہ رکھتے ہیں؟ کاہن صرف لاوی گھرانے سے ہے. آپ کفر کرتے ہیں. بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو قربانی کرتا ہے ان تین چیزوں کے بغیر وہ کفر کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے. کیونکہ قربانی مخصوصیت کے بعد ہیکل کے بغیر نہیں تھی ادا ہو سکتی. تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو؟ نہ میں نے شاگرد بننا نہ چاہتا ہوں، نہ میں استاد بننا چاہتا ہوں. اور سر میں تو کوسوں دور ہوں. آپ سے بہتر ایتھیس ہیں لوگ، جن کو مولد کہا جاتا ہے نا، وہ آپ سے بہتر ہیں. وہ صاف انکاری کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نہیں مانتے جی. لیکن آپ تو نام کا استعمال کرتے ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اور اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں آپ. شیطان پتہ کس کو کہا گیا ہے؟ شیطان ایک ٹرم ہے. جو خداوند کے احکامات، خداوند کی تعلیم، ان کی ہدایت کے متضاد کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کو شیطان کہا گیا ہے. غور طلب. دیکھیں کاشف بھائی، آپ بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں، میں اسے وہاں تک نہیں لے کے جانا چاہتا. اب آپ نے ان آیات کو شیطان کی آیات بول دی، تو اب میں اگر کہوں کہ یہ شیطانی ذہن، تو آپ کا اپنے خبار کی کتاب کے اندر سے 14:4 کی اپلیکیشن کو آپ نے شیطانی بول دیا. تو میں آپ سے اچھی طرح بات نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ نے ان آیات کو جو موسیٰ کے مطابق لکھائیوں میں آئی ہیں، خبار کی کتاب میں حکم خدا بندی ہے، اس کو آپ نے شیطان کی تعلیم بول دیا. تو اس لیے جو بندہ میرے ساتھ بات کر رہا، میں اسے کیا بولوں؟ میرا بھی بنتا نہیں ہے کہ میں اسے کہوں کہ ساری شیطانی تو تیرے اندر، تو کلام کو جھٹلا رہا ہے. میرے اقدام پر نالش کرنے کی کوشش مت کریں، میرے اقدام پر نالش کرنے کی کوشش مت کریں. اگر روک سکتے ہیں نا تو آسمانی اسپرٹ سے روکیں، مجھے آسمانی اسپرٹ سے روکیں، میرے اقدام کو روکیں. منہ کی باتوں سے نہ میں رکنے والا ہوں اور نہ آپ مجھے روک سکتے ہیں. تو اس عمر میں آپ کی مہربانی ہوگی. یہ میری آپ کی آخری آڈیو ہوگی. واشالم. اب جو چیز آپ کرتے ہیں یا جو چیز آپ کر سکتے ہیں، ان چیزوں میں آپ مجھے جھٹلانا کیوں چاہتے ہیں؟ میں آپ کا پابند ہوں کہ آپ جو مجھے بتائیں گے تعلیم، آپ میرے کاہن عظیم ہے کہ میں اس کا کاربند ہوں. میں اپنی ڈومینیشن کا مالک ہوں، میں چیئرمین نجات ونگ ہوں. میں اخبار سے اپلیکیشن لے کر اسی کو پورا کروں گا. مجھے آپ کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ہم صرف ڈان دا فائدہ. میں نے ایک ہی بات کہی، آپ اگر آسمانی اسپرٹ سے مجھے روک سکتے ہیں تو اس سے روکیں. اپنے ذہن کی تعلیم سے مجھے نہ روکیں، اپنے ذہن کی ان ساری باتوں سے مجھے مت روکیں. کاشف بھائی، یہ تعلیم کس لیے؟ میں نے آپ سے کبھی گزارش کی، میں کتنی دفعہ فیصلہ آباد آیا ہوں، میں نے کبھی آپ سے گزارش کی جی مجھے 14:4 کی اپلیکیشن سمجھائیں، مجھے 14:4 کی اپلیکیشن کی ڈائری بتائیں. میں نے کبھی آپ سے بولا؟ جب میں نے کبھی آپ سے بولا نہیں تو یہ عنایت، یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ سب کچھ کس لیے؟ جناب محترم، میں نجات ونگ چیئرمین ہوں، نجات ونگ چیئرمین حاکمی مسا رکھتا ہوں، میں حاکمی مسا. تو یہ تعلیم کے لیے میرے پاس کاہن موجود ہیں جو اپلیکیشن لنک کرتے ہیں، جو تجویزات کرتے ہیں، اور تجویزات کو رن کرنے کے لیے میرے پاس پاورز ہیں، میں انہیں رن کر سکتا ہوں. مجھے آپ کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے.
वैसे गपशप लगाया करें, वैसे अच्छा बोलती हैं, आपकी ऑडियो सुनता हूँ मैं, लेकिन मुझ पर कभी भी सरदार होने की कोशिश मत करें या मुझ पर कहन होने की कोशिश मत करें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वाशलम। आपने दावा किया है कि मैंने इस आयत को लेके कुर्बानी गुजारी है, और इस आयत में क्या लिखा है आप खुद पढ़ लें, और आपने किस इख्तियार से ये चीज़ की है। काहिन जो हैं वो